क्या होता है? दशा किसे कहते हैं? दशा बदलना। देखिए शॉर्टकट में होता है दशा बदलना। जब हम किसी बात को, है ना, जब किसी बात को आप लोगों के सामने अगर प्रकट करेंगे, उसको दूसरे ढंग से बताएंगे, तो वहीं क्या होता है? वाच्य होता है। जैसे इसको हम शॉर्टकट में दशा परिवर्तन कहते हैं। जब देखिए हम ऐसे मजदूर रहेंगे तो हमारी दशा क्या होती है? कुछ और होती है। और जब हम क्या होते हैं, नौकरी जब मिल जाती है तो हमारी दशा क्या हो जाती है? और अच्छी हो जाती है। यानी किसी बात को दूसरे तरीके से बताना ही क्या होता है? दूसरे ढंग से बताना ही वाच्य होता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? जब पूछा जाए वाच्य के भेद, यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। और वाच्य को वाक्य भी कहते हैं। जब कभी अगर कह दिया जाए कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। वाक्य के भी कितने भेद होते हैं? 3। हाँ, वाच्य को भी वाक्य ही कहा जाता है। और वाक्य जब पूछा जाए किसे, तो दशा परिवर्तन, शॉर्टकट में होता है दशा परिवर्तन। यानी किसी बात को हम दूसरे ढंग से जब बताएंगे, हमारे बताने का तरीका अगर अलग होगा, तो वह क्या हो जाता है? दशा परिवर्तन होता है। ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। ठीक, अब पहले की परिभाषा समझिए। देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब भी पूछा जाए तो कर्तृवाच्य में सबसे ज्यादा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में सबसे ज्यादा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, रामः पठति। अब देखिए सबसे ज्यादा कर्ता पे हमने क्या बताया कर्तृवाच्य में, कि सबसे ज्यादा कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। यानी रामः पठति, पढ़ने का काम किसने कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है ना। तो रामः पठति क्या हो गया है? कौन सा वाच्य है? अगर पूछ देगा तीनों वाच्यों में कि रामः पठति कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य बताएंगे? कर्तृवाच्य। हाँ, कर्तृवाच्य, क्योंकि राम करता है। दूसरे वाच्य का क्या नाम है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। दूसरा हमारा क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा बताइए या अर्थ बताइए। कर्मवाच्य में सबसे ज्यादा प्रभाव कर्म पे पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए रामा पठति कर्तृवाच्य था, अब इसमें हो जाएगा रामः पुस्तकम पठति, है ना। जबकि कर्म कारकों का आप लोग चिन्ह पढ़े होंगे ना। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। और कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो अब देखिए यहाँ पर, जबकि हम कर्तृवाच्य में समझाए थे राम करता था, रामः पठति, और पढ़ना क्या था? क्रिया था। अब यहाँ पर दिया है रामः कर्ता हो गया, ठीक, और उसके बाद पुस्तकम पठति, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे ना। राम भले करता है लेकिन पुस्तक को पढ़ रहा है यहाँ पे। तो कर्मवाच्य में जब सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है? कर्म पर पड़े, यानी कर्ता का चिन्ह ने है और कर्म का चिन्ह को है, तो पुस्तकम, यानी पुस्तक को पढ़ता है। तो रामा पुस्तकम पठति में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलिएगा, कई बार समझाएंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। अब तीसरे वाच्य का क्या नाम है?
भाववाच्य। भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा बताइए। देखिए सबसे ज्यादा यानी हमारे मन में जो किसी को भी देखे तो भाव उत्पन्न हो, है ना। सबसे ज्यादा भाव उत्पन्न हो वह भाववाच्य होता है। जैसे रामः रुदति। अब इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद? राम रोता है। राम रोता है। तो देखिए जब कोई रोएगा या गाएगा या बचपना हो या बुढ़ापा जब या बीमार, जब हम किसी को देखेंगे तो हमारे मन में क्या है उसके प्रति भाव उत्पन्न होगा। तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। भाववाच्य होगा। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, वाच्य परिवर्तन कर रहा है ना। वाच्य परिवर्तन यानी दशा परिवर्तन। अब हमको क्या करना है, जब भी हमको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होता है तो कर्ता को हम क्या करते हैं, तीसरे विभक्ति में बदलते हैं, यानी कर्ता को करण में बदलते हैं। जैसे हमारा हो गया ये कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता में विभक्ति क्या होती है? ने। विभक्ति प्रथम। ये तो चिन्ह है ना, इधर का देखो ये विभक्ति होती है और ये क्या है? कारक का नाम है। और ये क्या है? चिन्ह है। तो कर्ता कारक का नाम हो गया। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। फिर उसके बाद देखिए द्वितीया यानी दूसरी विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कारक का नाम क्या होगा? कर्म। चिन्ह क्या होगी? को। फिर उसके बाद तृतीय विभक्ति में कारक का नाम? करण। चिन्ह क्या होगी? से के द्वारा। अभी समझाने के लिए इतने ही बता रहे हैं, जबकि विभक्तियां 7 होती हैं और कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। बताए है ना। तो अब हमको क्या करना है, जब भी वाच्य परिवर्तन करना होता है ना तो प्रथमा को हम किस विभक्ति में बदलते हैं? तीसरे विभक्ति में बदलते हैं, यानी कर्ता को हम करण में बदलते हैं। जैसे हम हिंदी में अभी समझा रहे हैं कि राम जाता है, तो अब जब हम इसको तीसरा में बदलेंगे तो हमारा चिन्ह क्या है? से के द्वारा, यानी कि राम के द्वारा जाया जाता है। अब देखिए के द्वारा यहाँ पे से के द्वारा है। तो जब राम जाता है को हम कहेंगे कि वाच्य परिवर्तन करिए, तो ऐसे लिखिएगा राम के द्वारा जाया जाता है। तो अब इसमें इसको संस्कृत में अगर हम बदलेंगे तो रामः गच्छति। तो अब देखिए जब इसमें रूप हम अगर चलाएंगे तो यहाँ पर राम हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? रामम। और तृतीय में क्या बनेगा? रामेण। बोलते रहिए, रूप नहीं है देखिए आप लोगों को। अब देखिए रामा को जब हम तृतीय विभक्ति में बदलेंगे तो क्या बनेगा? रामेण बनेगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए रामा है तो रामा को हम तृतीय में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? रामेण। अब ये तो जान गए कि कर्ता को तो हमने प्रथमा से तृतीय विभक्ति में बदल दिया, लेकिन क्रिया को हम कैसे बदलेंगे? ये हमारी क्रिया पर इसमें पदी की है ना। इसको हम क्या करेंगे? आत्मनेपदी में जब बदलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? गमयते। क्या बनेगा? गमयते। समझ में आ गया? अगर हम दे रहे हैं बताइए कुछ। जैसे यहाँ पर 2 लोगों के लिए रामव
गच्छतः को बदल कर बताइए क्या होगा। बोलो ममता, क्या होगा। और इसमें पदी में जब रूप चलता है तो यहाँ पर गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। और जब आत्मनेपदी में चलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है आत्मनेपदी। जब ऊर्ध्व प्रथमा से तृतीया में बदलेगा तो पर इसमें पदी से आत्मनेपदी में बदल जाएगा। आत्मनेपदी में जब बदलेगा तो यहाँ पर गमयते, फिर गम एते, फिर उसके बाद बहुवचन में गमयन्ते होगा। अब बदल सकते हैं ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रामो गच्छतः, तो क्या होगा। बोलो ममता, खड़े होकर बोलो। रमाभ्याम गम एते, शाबाश। हाँ बोलो, आप बोलिए क्या होगा। वो सही बताइए कि गलत। सही है। सही है, क्या होगा बोलिए फिर से। रामाभ्याम गम्यते। हाँ, रमाभ्याम गम्यते, शाबाश, सही है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। जबकि ये रामा को हमने प्रथमा को तृतीया में बदला है तो द्विवचन का भी अगर आएगा तो हम द्विवचन का भी तृतीया के द्विवचन में ही बदलेंगे। तो यहाँ पर द्विवचन में रामेण के बाद क्या बनेगा, रमाभ्याम, रमाभ्याम। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सीधा यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। एक वचन के लिए यहाँ पे गम यते है, द्विवचन के लिए गम एते। समझ में आ गया। अब अगर हमारा तीसरा है, तीसरा सवाल अब ये देखिए, जैसे रमाह गच्छन्ति। हाँ बोलो बोलो, रमा गच्छन्ति। रमा गच्छन्ति। हाँ जबकि रामः, इसमें हमको द्वितीय से कोई मतलब नहीं है ना। रामः का रामेण हुआ था, रामों का रमाभ्याम हुआ था, तो लास्ट में जो बहुवचन रमा होता है तो रमा का क्या बनेगा, रामः, ठीक। अब यहाँ पे गच्छन्ति था तो इसको हम जब बदलेंगे गच्छन्ति को तो क्या हो जाएगा, गमयन्ते, गमयन्ते। बस बैठ जाओ। आ गया समझ में। नहीं समझ में आएगा तो फिर दोहरा देंगे, एक बार और फिर दोहरा देंगे।